नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 4 का फुल लेंथ टेस्ट देख लेंगे, ठीक है। इसके पहले और भी वीडियोस डाले गए हैं। आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जा कर के वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10 इसके वीडियो डाले हुए हैं। अन्य एमपीपीएससी के लिए जितने भी वीडियोज़ की आवश्यकता होती है, जैसे कि एमपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 से 35 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, वो सब वहाँ पे डाले गए हैं, आप जा करके जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, पूछा गया है। भारत में राज्यों की संख्या 29 है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3,28,000 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो इसमें से कौन सा गलत सही नहीं है, पूछा गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, 28 राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, पूछा गया। भाबर, तराई, शिवालिक की पहाड़ियाँ और उपयुक्तों में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा तराई के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4, 6, 7, 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 भागों में बांटा गया है। कितने हिमालयी राज्य है, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10 हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भावर पेटी कहाँ पाई जाती है, पूछा गया। हिमालय, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर, तटीय उड़ीसा। राइट आंसर हिमालय घाट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गार्डविन ऑस्टिन केटू बोलते हैं जिसे, किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी, पूछा गया। हिमालय, काराकोरम, जास्कर, पीरपंजा। राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम। नेक्स्ट है कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु पूछी गई है। 370, 470, 570 मिलियन वर्ग और 670 मिलियन वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सालसेट द्वीप, ठीक है। मुंबई जिसकी बात की जा रही है, सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। आग्नेय शिला की सिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज कौन सा है? लिग्नाइट, कोयला, हीरा, चूना पत्थर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हीरा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तांबा, टीन, लोहा, कोयला, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा, जस्ता। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, कुल खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा है। ईंधन खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और आणविक खनिज, ठीक है। तो धात्विक, अधात्विक और आणविक खनिज क्या होते हैं सभी का पता होना चाहिए। धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा? ईंधन खनिज। नेक्स्ट है कि भारत में 7वीं श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त होता है, पूछा है। जबलपुर, भरतपुर, मकराना और जैसलमेर। राइट आंसर हो जाएगा अपना मकराना में, राजस्थान। मूल्य की दृष्टि से भारत लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक करता है। जर्मनी को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, ग्रेट ब्रिटेन को और जापान को। राइट आंसर हो जाएगा जापान को, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर एचबीजे गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई, पूछा गया। गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राइट आंसर हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्यूमिनियम कंपनियों में एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया, पूछा गया। नालको, वाल्को, हिंडाल्को, माल्को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालको। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा, पूछा। गुड़ एवं खांडसारी, हथकरघा, बाजार और उपयुक्त सभी। बाजरा होगा ये, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हथकरघा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, पूछा। असम की पहाड़ी, शिवालिक, नीलगिरी और सतपुड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। पुष्पा पिक्चर तो देखी होगी आपने, तो पुष्पा में भी देख करके लोगों को बहुत अच्छी लगी, एक्टिंग अच्छी लगी, सबको अच्छा लगा। लोगों ने ये भी देखा कि लाल चंदन की तस्करी से सचेलम की पहाड़ियों से होती है, लेकिन किसी ने भी इसको उस हिसाब से रेज नहीं किया कि भाई कितना करप्शन है और कितनी स्मगलिंग होती है इंडिया से चाइना को लेकर के। ऐसे ही केजीएफ जो पिक्चर है उसमें दिख रहा है कि कोलार जो गोल्ड माइन है उसमें से कितना सोने का बर्बादी किया गया है। वो सिर्फ कोई फिक्शनल मूवी नहीं है, आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखिए, फिक्शनल मूवी नहीं थी, दोनों की दोनों, ठीक है। लेकिन आप लोग का ध्यान सिर्फ एक्टिंग के ऊपर है, उसकी स्टोरी के ऊपर नहीं। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी, पूछा गया। पतझड़, वर्षावन, सवाना और झाड़ियाँ। राइट आंसर हो जाएगा इसका पतझड़ वन। नेक्स्ट है कि जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है, पूछा है। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा अपना राजस्थान में। नेक्स्ट है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है, पूछा गया। इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा और जूट। राइट आंसर हो जाएगा अपना पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है कि एटलस पर्वतमाला कहाँ स्थित है, पूछा गया। अफ्रीका, अमेरिका, रूस, चीन। राइट आंसर सभी को पता है,
अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है पूछा गया है। माही, चंबल, बीसलपुर, गुड़गांव। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल, ठीक है। नेक्स्ट है कि देश में सिंचित भूमि के सर्वाधिक भाग पर सिंचाई होती है। कुएं, नलकूप और नहर, तालाब किससे होती है बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका नलकूप से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नहर सबसे बड़ी है पूछा गया। यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शारदा नहर। नेक्स्ट है किस परियोजना की व्यवस्था में केंद्र सम्मिलित नहीं है पूछा गया। दामोदर, रिहन, तुंगभद्रा और कोसी। राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना में केंद्र शामिल नहीं। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है पूछा गया। प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री, पर्यावरण वन मंत्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण एवं वन मंत्री। नेक्स्ट है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया। गंगा, सतलज, यमुना, व्यास। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। राइट आंसर हो जाएगा अपना व्यास नदी पर है। नेक्स्ट है कि कपास की काली मिट्टी में निम्न में से किसका अधिक है पूछा। इलाइट, केओलिन और क्लोराइड, मोंट मोरिलोनाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोंट मोरिलोनाइट। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या पूछा गया। लगातार सिंचाई, ऊसर भूमि का सुधार, मानसून वर्षा, वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ जमाव। राइट आंसर हो जाएगा अपना वार्षिक बाढ़ और नवीन जलोढ़ जमाव। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है पूछा गया। 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 मई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1 अगस्त से 7 अगस्त। राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई। नेक्स्ट है कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है। अरावली पर्वतमाला, हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल पर्वतमाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हिमालय पर्वतमाला में, ठीक है। कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है पूछा गया समुद्र तल से। देवदार, चीड़, साल, सागौन। राइट आंसर क्या होगा, देवदार। नेक्स्ट है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वह वन कौन से कहलाते हैं। मैंग्रोव, मानसून, अल्पाइन और एवरग्रीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंग्रोव वन। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन का विस्तार किस राज्य में, ये बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट, कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है बोला गया है। 8, 10, 6, 11। राइट आंसर हो जाएगा इसका 8, ठीक। नेक्स्ट है कि स्थानीय आयोजन के लिए कृषि जलवायु क्षेत्रों की प्रस्तावना किसने दी पूछा गया। भारतीय योजना आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण एवं नगरीय योजना संस्थान। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा भारतीय योजना आयोग। भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है। मेघाच्छादन, समताप रेखा है, वायु की दिशा है और समताप रेखा है। राइट आंसर हो जाएगा समताप रेखा है। नेक्स्ट है कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। बनिहाल, काराकोरम, जोजिला, नाथुला। राइट आंसर हो जाएगा जोजिला, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बना के डाली गई है पूरे दर्रे की, 1 नंबर ट्रिक है, जा करके देख लीजिएगा। इसका वीडियो हम एंड स्क्रीन में या फिर आई बटन जो रहता है ऊपर आपको शो कर रहा होगा, वहाँ देख लीजिए, ठीक है। वहाँ से आप जा सकते हैं और देख सकते हैं, आसान ट्रिक है एकदम। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है 1.5%, 2.5%, 3.5%, 16% क्षेत्रफल में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2.40%। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम है। कन्याकुमारी, अगाटी, इंदिरा पॉइंट और मिनिकॉय। राइट आंसर हो जाएगा मिनिकॉय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है पूछा गया, फ्री ट्रेड। कोचीन, तूतीकोरिन, कांडला और पारादीप। राइट आंसर हो जाएगा कांडला। नेक्स्ट है कि भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा है। चेन्नई, कोचीन, जयपुर, अमृतसर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। नेक्स्ट है कि भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग लगभग कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। कितना है, 80%, 100%, 60%, 40%। राइट आंसर क्या होगा, 80%। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है पूछा है। अलंग, कांडला, पोरबंदर, ओखा या ओरखा लिखा हुआ है, ये ओखा है वैसे रियल नेम शायद उसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलंग। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी किस देश की पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड, ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे अधिक माल परिवहन होता है पूछा गया। कोयले, सीमेंट, लोहे, अयस्क और तेल। राइट आंसर हो जाएगा कोयले का। नेक्स्ट है कि राम सेतु शुरू होता है पूछा गया। धनुषकोडी से, मंडपम, पंबन, रामेश्वरम। धनुषकुंडी से, राइट आंसर हो जाएगा। NH7 निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है बोला गया, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। राइट आंसर हो जाएगा केरल से। नेक्स्ट है कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र है।
कल्पक्कम, रावत भाट, तारापुर, जवार सागर, स्वदेशी तकनीक से बोला गया। राइट आंसर हो जाएगा कल्पक्कम। नेक्स्ट है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से ज्वारी शक्ति परियोजना है? भद्रावती, कोयना, भावनगर, रावत भाटा। राइट आंसर हो जाएगा अपना भावनगर। भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र है? केरल तट, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, उत्तरी सरकार तट। राइट आंसर हो जाएगा इसका खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति ग्रह किस नदी प्रणाली पर स्थित है? बोला गया है गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। राइट आंसर हो जाएगा गंगा यमुना पर। नेक्स्ट है कि रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? अमेरिका, जर्मनी, जापान और रूस। राइट आंसर हो जाएगा रूस से। नेक्स्ट है कि उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, जल विद्युत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला ही है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है कि पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है स्थिति है कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? पूछा गया भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। राइट आंसर हो जाएगा इसका भोपाल। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। राइट आंसर शरावती हो जाएगा। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पूछा गया है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा असम में। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? पूछा गया है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और चिंगलपेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर, जो कि राजस्थान में, ठीक है। स्टेट ना पूछ करके यहाँ पर सीधा डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया गया। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? पूछा गया बन्नेरघट्टा, राष्ट्रीय पशु उद्यान, काजीरंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बन्नेरघट्टा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? बोला गया कान्हा, किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ हो जाएगा, ठीक है। तैरता हुआ पार्क है ये इंडिया का एकमात्र, ठीक है, मणिपुर में। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? पूछा गया एम एस स्वामीनाथन, एस अय्यप्पन, के बी थॉमस, एस रंधावा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एम एस रंधावा। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है? पूछा गया स्वामीनाथन, कुरियन, सुब्रमण्यम, अब्दुल कलाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर स्वामीनाथन। कल्याण सोना एक किस्म किसकी है? चावल, मक्का, गेहूँ, ज्वार। राइट आंसर हो जाएगा इसका गेहूँ की। नेक्स्ट है कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं? पर्ण, बीज से, तने से, मूल से। राइट आंसर बीज से। नेक्स्ट है कि पूसा बोर्ड एक प्रजाति किसकी? पूछा गया गेहूँ, सरसों, चना, मूंगफली। राइट आंसर हो जाएगा सरसों की। नेक्स्ट है कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, राजस्थान मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि झूम किसे कहते हैं? पूछा गया एक लोक नृत्य है, एक नदी घाटी का नाम है, एक जनजातीय खेती की पद्धति है। तो पता है कि आपको खेती की पद्धति स्थानांतरित खेती है, ठीक है, जंगल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? बोला गया है 7.28, 11.8, 21.8, 11.25 और 17.72%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17.72। नेक्स्ट है कि निम्न राज्यों में से जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? पूछा गया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम? पूछा गया अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात है? केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम और पंजाब। राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, एसी। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? पूछा गया बिहार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका केरल का, पता है आपको। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, नील एडगर, लॉर्ड मेयो, आर्यभट्ट। तो क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। और अभी तो हाल ही में जो NFHS का जो सर्वे आया उसके हिसाब से जो लिंगानुपात है भारत का वो कितना हो गया? 1020 हो गया। मतलब 1000 लड़कों पर
20 लड़कियां ज़्यादा है, ठीक है, तो लड़कियां ज़्यादा हुई, लड़के अब कम हो गया। नेक्स्ट है कि लिंगानुपात के कारण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मातृत्व दर, मृत्यु दर, सेक्स चयनात्मक, महिला गर्भपात, जन्म के समय लिंगानुपात में बदलाव। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक दो तीन, ठीक है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गोवा, सर्वाधिक नगरीकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? पता होगा आप लोगों को। प्राकृतिक गैस, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन। राइट आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। धूपगढ़, पचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। तो क्या हो जाएगा? पारसनाथ। धूपगढ़ कहाँ की? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट है कि निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध है? बोलीविया, पेरू, सुरिनाम, उरुग्वे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया हो जाएगा, जो लैंडलॉक्ड है। आसपास में थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा हल्ला हो सकता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है पूछा गया। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। राइट आंसर हो जाएगा इसका एशिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है पूछा गया है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है। जॉर्डन की रिफ्ट वैली। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो राइट आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका, सभी को पता है। नेक्स्ट है कि कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। जी, यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है पूछा गया है? जावा, सुमात्रा, बोर्जियो, सुलावेसी। राइट आंसर हो जाएगा जावा। नेक्स्ट है कि बोरेन आइलैंड कहाँ स्थित है पूछा गया है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, अंडमान निकोबार। राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। आप सभी को देखना चाहिए मैप को, आराम से बैठ करके 1 घंटा मैप को देखिए, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें है। सारगेसो सागर, सारगेसो क्या है पूछा गया? अधिक लवण युक्त जल, स्थिर जल और समुद्री घास, एक हिम। राइट आंसर हो जाएगा एक समुद्री घास है। नेक्स्ट है कि जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है, बाकी सब आपको पता होगा कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक। सबसे बड़ा हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक। और एस टाइप का जो सेब है वो किसका हो जाएगा? अटलांटिक का हो जाएगा, ठीक है। हिंद महासागर आपको पता है। हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है ये बताइएगा, या और ये एक क्वेश्चन बताइए कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? विश्व के सर्वाधिक खारे जल की झील वांझिल किस देश में स्थित है? ईरान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि तुर्की में हो जाएगा। 330% इसकी लवणता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर तैरते भी नहीं आता है आपको, तो आपको अगर इसमें फेंक दिया जाए तो आप तैरते ही रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे, आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि पानी की अगर डेंसिटी ज़्यादा है, लवणता ज़्यादा है, तो क्या होगा कि आप नीचे डूबेंगे नहीं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है बनस्पत की नदियों के जल में, क्योंकि नदी का जल मीठा होता है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? अटाकामा, कालाहारी, सहारा, थार। राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा। नेक्स्ट नाइट्रेट के, ठीक है। निम्न में से कौन एक ठंडी जलधारा पूछा गया? क्यूरेशिया, गल्फ स्ट्रीम, रेनल, लेब्राडोर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना लेब्राडोर। लेब्राडोर कुत्ता नहीं है ये। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी पूछा गया है? नील, मिसिसिपी, राइन, हांगो हो। राइट आंसर हो जाएगा राइन, जो कि जर्मनी में है, हांगो चीन में है, मिसिसिपी अमेरिका में है, न्यूयॉर्क के आसपास भी नहीं बहती है ये। नील नदी कहाँ पर है? आपको अफ्रीका में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित में से किस देशों में नहीं बहती पूछा गया है? मेकॉन्ग, चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया में नहीं बहती। मेकॉन्ग गंगा प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो उस हिसाब से आपको मेकॉन्ग नदी कहाँ कहाँ बहती है पता होना चाहिए। जैसे गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है पूछा गया? पद्मा, मेघना, दिहांग, नारायणी। राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। नेक्स्ट है कि सीन नदी किस नगर से होकर गुजरती पूछा गया? लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, रोम। राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। नेक्स्ट है कि विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा पूछा गया? चीन, रूस, जापान, यूएसए। रेशमी वस्त्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चीन। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका पूछा गया? भारत, बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान। तो किसका भाई? भारत का। नेक्स्ट है कि बाकू किस लिए प्रसिद्ध है पूछा गया? रेल परिवहन जाल, गहन कृषि, खनिज तेल और विनिर्माण। तो
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खनिज तेल के लिए। ठीक, थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है पूछा गया, तो भारत, रूस, चीन, अमेरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में। तो दोस्तों टेस्ट कैसा लगा बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो, अन्यथा आप लोगों ने कर लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।